राधे राधे आप सभी बहनों को। आज हम सुनेंगे भैया दूज की लोक कथा। एक पौराणिक कथा है जो हर गांव में हर घर में यही कहानी कही जाती है और सुनी जाती है। तो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बुढ़िया माई रो रो करके अंधी हो गई थी। भाई दूज के जब आने का समय हुआ तो छोटे भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से तो रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई अपनी बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को तैयार हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम लौट कर आओगे। तो भाई बोला अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे झूले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, क्योंकि ना तो दूध की रसोई लिपी हुई सूख रही थी और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लगा रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। भाई बोला पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं, कहीं दूध से भी कोई रसोई लीपे है। गोबर से तो रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मम्मी मामा के लिए क्या लाए, मामा क्या लाए हैं हमारे लिए। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरों का हार निकला। तो बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब दोनों बच्चों को भूख लगी तो बोले माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर देख लो और खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात उन्होंने अपनी माँ को बताई तो वह बावड़ी सी हो गई और पाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक जने ने बताया कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं है। भागी भागी वह पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के तूने एक लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे भी आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। भाई को कहती है मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं। देख दूर कहीं चील उड़ रही थी, तो चली जा वहीं, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में क्या देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी हुई रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा ये सिलाएं कैसी हैं। तो बुढ़िया ने बताया यह एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई
कि ये सारी सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। यह सब जानकर वह वहीं से अपनी बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, तू तो कुटेगा, तू तो मरेगा, तेरा तो सत्यानाश होगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद में भाई के लिए सगाई आने लगी तो उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधते हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा। तो सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा उस कलंगी की जगह सांप का बच्चा बैठा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया और सेहरा भाई को पहना दिया। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा, इसका तो सत्यानाश होगा, इसकी तो लाश को चील कौवे खाएंगे। यह सुनकर सारे लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया कि ये तो पागल है, इसको घोड़ी पर बैठने दो। अब जब बारात चलने को ही तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से जाएगा, ये तो पीछे के दरवाजे से आएगा, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने झट से एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी हुई थी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे छांव में खड़ा कर दिया। तो बहन कहने लगी, इसको क्यों छांव में खड़ा किया है? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई और भाई को हटाया, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख दिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, सो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय जब नाग आया तो वह जैसे ही दूल्हे को डटने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर उसके ऊपर प्लेट से उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। तो दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला और फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली, मेरे एक पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को छोड़। फिर वो विदेश चला गया तो फिर एक और जेठ को छोड़। ऐसे करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित कर लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो उसका 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके तो 7 बेटा और बहुएं आ रही है। बुढ़िया, तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। वह अपने सारे बेटों बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी और सारी नगरी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी को ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वो मेरे साथ चले, बाकी सब यहीं भाभी भाई के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो यह थी भैया दूज की कहानी। इसी तरह की पौराणिक कथाएं हम और भी डालते रहते हैं अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तरह तरह की कहानियाँ पढ़िए। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।